हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। स्टार्ट करते हैं 2008 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। पेपर 1 है, मल्टीपल चॉइस सवाल है। ठीक है। और एक या एक से अधिक ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकता है। सवाल दे रखा है एस एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 से लेकर के एन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक और टी एन दे रखा है अपने को, वो एक और सिग्मा सीरीज है। के जीरो से लेकर के एन माइनस वन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एन 1 2 3 से लेकर के उसने डॉट 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 लगा रखा है, यानी कि एन नेचुरल नंबर तो है पर एक्सटेंड कहीं तक भी कर सकता है। देन एस एन इज लेस देन पाई बाई थ्री रूट थ्री, एस एन ग्रेटर देन दिस टी एन है। अब अगर अपन इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाएं तो इस सवाल को 2 सेकंड में किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप कई तरीकों से ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एन की जगह आपने बोला है ना एन नेचुरल नंबर है तो एन वन ले लिया, वन से वन, तो यानी कि एक ही टर्म है इस पूरी, यानी कि के वन है और एन भी वन है, के वन एन वन, तो ये कितना आ जाएगा वन 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 वन, कितना आ गया वन। ठीक है। और यहां पर आपने एन को वन ले लिया, कितना आ जाएगा जीरो, के जीरो, और एन का वैल्यू क्या लिया आपने वन लिया, के जीरो लिया है तो ये कितना आ जाएगा वन। क्या अपन देख पा रहे हैं क्या? आराम से अपन देख पा रहे हैं कि के जीरो लिया है जीरो जीरो, है ना। और एक ही टर्म आएगा इसमें, जीरो से जीरो, सिंगल टर्म, बेसिकली सीरीज में एक ही टर्म है, कितना आ गया वन। और क्योंकि जो भी इसने ऑप्शन दिए हैं वो कोई भी एन के लिए ट्रू है, क्योंकि लिखा है ना एस एन, एस एन तो एन वन टू थ्री सबके लिए ट्रू आएगा। एस एन जो है बोल रहा है लेस देन है पाई बाई थ्री रूट थ्री, तो पाई का अंदाजा लगाते हैं, पाई करीब करीब 3 के आसपास है, घटिया अंदाजा। तो 1/√3 आ रहा है, 1/√3 कितना आएगा, √3/3, √3/3 आएगा 1/3, वो करीब 0.6 के आसपास आएगा। तो मोटा माटी पकड़े तो 0.6 के कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। बड़े आराम से ठंडे ठंडे चिल फॉर्म में दिख रहा है कि 0.6 और ये 0.33 है, ये वन है। तो एस एन यानी कि 1/3 इससे छोटा है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। और टी एन जो है यानी कि ये बड़ा है, ये किससे बड़ा है, इससे बड़ा। तो ए और डी ऑप्शन अपने आंसर आ गए। हाँ जी, कितना टाइम लगा, सेकेंड्स, सेकेंड्स में एडवांस का मल्टीपल चॉइस कर लिया है। ठीक है। ओके, तो खैर ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, हमें हमें तो आईआईटी की तैयारी करनी है, उसके लिए को सब्जेक्टिविटी भी समझनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया और शायद ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लगा पाए, तब क्या करेंगे ना। तो ठीक है। तो जो एक और काम आप ये कर सकते हैं, ठीक है, जो आप थोड़ा सोच सकते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है, वो ये है कि भाई इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। आप सिग्मा आपका बस क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जीरो से स्टार्ट है, एन माइनस, ये वन है और ये एन है, यानी कि इसके पास जीरो वाला टर्म, तो के जीरो रख दो आप इसमें, के जीरो रखो तो कितना आएगा एन बाई एन स्क्वायर, एन बाई एन स्क्वायर कितना आएगा वन बाई, और बाकी टर्म जो है वो है यानी कि एन माइनस वन तक। इसके पास क्या है, वन से यानी कि वन से तो अपन ने यहाँ पर भी रखा, के वन रखा और एन रखा, एन रखा बच्चों, कितना आएगा एन अपॉन, के को एन रखो, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर थ्री एन स्क्वायर, एन अपॉन थ्री एन स्क्वायर कितना आएगा, एन अपॉन थ्री एन स्क्वायर बाई थ्री। ठीक। मान लो एन कोई नेचुरल नंबर है तो इसमें एन माइनस वन टर्म्स कॉमन है, जैसे ये टर्म है और ये टर्म है, इसको क्या है 3/3n, और 1/3 में कौन बड़ा है बच्चों, ये वाला बड़ा है, यानी कि ये वाला ग्रेटर है। ठीक है, ये पहला वाला ग्रेटर, एस एन आ गया। ठीक है, तो एस एन का जो वैल्यू बड़ा आएगा। ठीक है, तो एस एन का वैल्यू जो है बड़ा आएगा, और टी एन जो है, मैंने टी एन लिखा, ए वन, ये तो वन से लिखा है, और एन के लिए ये एस एन लिखा, ये एस एन है, ये ऊपर वाला ये आपका एस है, और ये आपका वन बाय एन है, ये जीरो के साथ है, ये टी एन लिखा है, उल्टा लिख दिया मैंने, शायद उधर से देख रहा था। तो टी एन जो है ग्रेटर है, बेसिकली टी एन ग्रेटर है, एस एन छोटा है, तो थोड़ा फील आ रहा है कि हाँ एस एन किसी नंबर से छोटा है और टी एन किसी नंबर से बड़ा। अगर आप इतना थोड़ा सोच रहे हैं तो उससे भी आप टिप्पणी देके भाग सकते हैं ना। खैर, अब अपन प्रॉपर सब्जेक्टिव पे आते हैं। ठीक है ना, तो आपने जो सवाल को देखा है, ठीक है, कहाँ देखा है आपको याद है? ये सवाल दिखता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, और शायद एन लार्ज लिया होगा आपने, क्योंकि अदरवाइज तो ये रैशनल क्वांटिटी है, एन लार्ज लिया होगा, तभी आपका आंसर जो है इरेशनल आ रहा होगा। तो अपन ने वहां पर जो सवाल था डेफिनेट में, उस तरह से समझा था कि जो अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, जो कि अपन एरिया अंडर द कर्व से समझते हैं, एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, फिर अपन क्या करते थे इसके अंदर, इसमें अपन इस तरह से अपन इसको वर्टिकल ऐसे करके यो बनाते थे। ठीक है, और इसका थिकनेस ले लेते थे एच, और ऐसी कितने बना देते एन, एन एच कितना आ जाता था बी माइनस ए।
फिर अपन इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम करके इसको लिख लेते थे, ठीक है। अब उसमें आपने देखा होगा कि जब अपन इस सवाल को करते थे तो मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, देख पा रहे हो आप ग्राफ से, ये इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर मान लो मैं इसको मैंने बांट दिया और अगर मैं यहाँ पर ये रेक्टेंगल लूँ, ये मैंने रेक्टेंगल लिया, क्या आप रेक्टेंगल की बाउंड्री देख रहे हैं? ये मैंने पहला रेक्टेंगल लिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, रेक्टेंगल में आपको दिखाया था इस तरह का रेक्टेंगल, फिर मैं अगला रेक्टेंगल भी आपको दिखाया था, ये दूसरा रेक्टेंगल, ऐसे तीसरा रेक्टेंगल, ये आपका nth रेक्टेंगल है इस तरह से। वो क्या रहा है, ये जो रेक्टेंगल्स आ रहे हैं इनका जो एरिया है वो छोटा है, आइए मैं लिख देता हूँ, एस एन बराबर आ रहा है एच मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन का वैल्यू एट ए, फिर फंक्शन का वैल्यू एट ए प्लस एच, फिर फंक्शन का वैल्यू डैश डैश ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए, ठीक है ये। और इसमें अगर अपन लिमिट लगा देते, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो ऑटोमेटिकली एन इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा क्योंकि एन एच बी माइनस ए फाइनाइट नंबर है, तो एक टेंडिंग टू जीरो तो दूसरा इनफाइनाइट होगा, तभी वैल्यू फाइनाइट आ रही है। और इससे फिर ये पूरा जो है आ जाता था बराबर इसके डेफिनेट इंटीग्रेशन ए से लेकर के भी एफ एक्स डी एक्स के, ये तब आता था जब आपका फंक्शन एरिया अंडर द कर्व, वो पता ही अपने को, बिलो एक्स एक्सिस अबव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो इसी में कार्यक्रम में अपन अगर ये करें, इसकी बजाय अपन मान लो ये कर दें कि मैं एरिया अंडर द कर्व इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला और अब मैं जो एरिया अंडर द कर्व ले रहा हूँ वो ये वाला ले रहा हूँ, फिर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और मैं एरिया ये ले रहा हूँ, और मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो तब जो है, तब अगर अपन जो रेक्टेंगल्स लिखेंगे वो रेक्टेंगल्स को मैं बोल देता हूँ कैपिटल एस है, और वो आएगा एच मल्टीप्लाइड बाय, पहला जो हाइट है वो एफ ऑफ ए प्लस एच है, अगला हाइट जो है जो रेक्टेंगल का लिया वो एफ ए प्लस एच है, एंड डैश, लास्ट में आपको दिख रहा है ए प्लस एन एच या बी लिख सकते हो उसको, ठीक है, ये आएगा। इसी में अगर अपन लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लगा दें, ठीक है, ऑटोमेटिकली एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और एच टेंडिंग टू जीरो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए यही क्वांटिटी जो कैपिटल एस एन है वो बराबर हो जाएगा आपका सेम डेफिनेट इंटीग्रेशन के, फर्क नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट में क्या है कि आपका ये जो थिकनेस है, थिकनेस बहुत पतली हो गई तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। अगर केवल एक ही तार की बात करें, केवल एक तार की बात करें तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी केवल अगर इस एक तार की बात करें तो उसका वैल्यू कितना है, जीरो। जीरो क्या ऐड किया क्या सब्ट्रैक्ट किया कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसीलिए दोनों का जो इंटीग्रेशन का, सॉरी सिग्मा का जो वैल्यू है, यहाँ पर दोनों का जो वैल्यू है वो कितना आता है, सेम। पर इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मान लो मैंने एन इनफाइनाइट की जगह, यहाँ पर अगर मैंने एन इनफाइनाइट की जगह अगर मैंने एन फाइनाइट ले लिया, तब तो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो आपका ये क्वांटिटी जो है बड़ा है ना, देख रहे हो गुलाबी वाला एरिया वो ऑरेंज वाले एरिया से ज्यादा है, हर जगह ज्यादा है क्योंकि ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग है। ओके, अब अपन इस सवाल पर आते हैं। हाँ जी, इस सवाल में क्या है बच्चों, ये जो दे रखा है ना देखो, तो अपन इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम में क्या करते थे आपको अगर याद हो, ठीक है, ये तो ग्राफ तो अपने को क्लियर है ना? तो अपन क्या करते थे, अपन आर बाय एन या के बाय एन को अपन क्या करते थे, एक्स से रिप्लेस करते थे, वन बाय एन को किससे रिप्लेस करते थे, डी एक्स से रिप्लेस करते थे, और सिग्मा के अंदर जो आपकी यहाँ पर लोअर लिमिट होती थी वो क्या होती थी, सिग्मा साइन की आर इनिशियल अपॉन एन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आर फाइनल अपॉन एन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपर लिमिट, और सिग्मा साइन ऑब्वियसली रिप्लेस हो जाता है आपका बाय द साइन ऑफ, तो यहाँ पर अपने को क्या बनाना है, आर बाय एन या के बाय एन बनाना है, के बाय एन बनाने के लिए ऊपर नीचे एन स्क्वायर से डिवाइड किया, ये कितना आ जाएगा, वन प्लस के बाय एन प्लस के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है, और एन स्क्वायर ऊपर से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, वन। अपन क्या करें, ये सिग्मा लिखा हुआ है, इस पिक्चर के अंदर वन बाय एन के अलावा जो पिक्चर आती है, वन बाय एन के अलावा जो पिक्चर आती है वहां पर के बाय एन की जगह क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, क्या बन रहा है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपना जो इंटीग्रेशन बनेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन का लिमिट कितना आएगा, जीरो, क्योंकि आप देख सकते हो वन डिवाइडेड बाय एन, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आएगा, जीरो, एन डिवाइडेड बाय एन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आएगा, वन, चाहे जीरो अपॉन एन कर दो तो भी जीरो, एन माइनस वन अपॉन एन कर दो, वन, तो दोनों में के अंदर लिमिट कितना आ रहा है, सेम। अब बच्चों ये अपने को ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से दिख रहा है,
ये वैल्यू जरूर पाई बाय 3√3 आ रही होगी, क्योंकि tan इनवर्स का इंटीग्रेशन बन रहा है। आप चाहो तो मैं कर देता हूँ, चलो ठीक है। क्या परफेक्ट स्क्वायर बना, x प्लस 1/2 का स्क्वायर बना, प्लस क्या बन रहा है, √3/2 का स्क्वायर, और 1/x² प्लस a स्क्वायर का आता है 1/a tan इनवर्स x बाय a। यहाँ पर लीनियर में x का जो कोफिशिएंट है 1 आ रहा है, तो अपने को और फर्दर किसी और नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसमें लिमिट लगाए थे 0। जब 1 रखा तो 3/2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 0 रखा तो आ रहा है 1/√3, 30 आ जाएगा। कह रहा है 2/√3 डिवाइड बाय 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो π/6 आएगा। 2/π/6 को लिखा है π/3 है ना, तो 1/√3 और ये आ रहा है, तो 3√3 दिख ही गया। अब आते हैं अपन कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। जैसा कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, और फंक्शन देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, 1/1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या, मान लो इसका ग्राफ बनाया, बड़े आराम से दिख रहा है, इंटरवल 0 से 1 के अंदर। इंटरवल भी बहुत प्यारा से दिया है। तो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 0 आ रही, सॉरी 1 आ रही, और पैराबोला है बच्चों, ये वाला पार्ट जो है बढ़ेगा। 0 से 1 में क्या, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, +1 बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, वो घटेगा, ऐसा आएगा। मैंने रफ स्केच बनाया। अब मान लो आपने इसका सिग्मा करके, वही अपन जो अपन ये सिग्मा साइन से लिखा हुआ था, ठीक है। मान लो मैंने इसके पार्टीशन कर दी, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। तो अगर मैं जो इसका पार्टीशन ले रहा हूं, जो मैंने स्टार्ट 0 से किया है, यहां से, ठीक है, यहां से पार्टीशन, ठीक है। तो बच्चों ये वाला आएगा पहला वाला इंटीग्रेशन, फिर यहां से आएगा दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर लास्ट में ऐसा आएगा। तो आप देख सकते हो एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व से ये जो मैंने अपने रेक्टेंगल्स लिए हैं, उनका एरिया अगर जोड़ूंगा तो ज्यादा आएगा। और अगर यहीं पर अगर मैं k1 से स्टार्ट करूं, तो k1 से स्टार्ट करूं तो हाइट क्या हो जाएगा, देख पा रहे हो आप, हाइट यहाँ पर ये थोड़ा नीचे आएगा, फिर और नीचे, फिर और नीचे। 1 से क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर वो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अपन ने जो ग्राफ बनाया, ये जो ग्राफ बनाया था, अपन अगर शुरुआत से लें और इंक्रीजिंग हो, शुरुआत से लें तो क्या आएगा, एरिया कम आएगा। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन लें तो शुरुआत से लें तो एरिया कितना आता है, ज्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा जो है आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, एक सिग्मा आपका स्टार्ट होता है एफ ए से, यहाँ पर एफ ए प्लस एच से स्टार्ट होता है। तो बस उस एक इसकी वजह से, और वैल्यू फाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए तो बराबर आ जाएंगे, फाइनाइट के लिए केवल आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन यहाँ पर ये एफ, ये इन दोनों का अंतर पड़ रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए यूज किया था, ठीक है। इसकी वजह से आपका जो वैल्यू है, ये वाला 0 वाला जो है ज्यादा आएगा, तो टीएन बड़ा आएगा। टीएन किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, और ऐसे में से छोटा, और ये हमेशा होगा, क्योंकि एरर आता है ना इंटीग्रेशन के अंदर, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखते हैं तो अपन एरर आता है। मान लो मैं थोड़ा और बताता हूँ आपको। मान लो आपने क्या किया, दो ही पार्टीशन ऐसे करके, अब आपने दो ही पार्टीशन लिए हैं, ठीक है, दो ही पार्टीशन लिए हैं, तो अब आप लिखो रेक्टेंगल बनाओ। तो रेक्टेंगल कैसे बनेगा, एक रेक्टेंगल आपका ऐसे, ठीक, फिर एक रेक्टेंगल ऐसे, ठीक। फिर अपन क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व लेंगे। एरिया अंडर द कर्व इस वाले रेक्टेंगल के नीचे ये वाला आएगा, इस वाले कर्व के नीचे ये वाला आ जाएगा। दिख रहा है क्या अपने को, ये एरिया प्लस ये एरिया क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। और अगर मान लो अपन वहां से लेते हैं, यहां से लेते हैं, ये लिया और ये लिया, तब जो है मैं अपना एरिया ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया लेता हूँ, ठीक है, और ये वाला एरिया लेता हूँ। बड़े आराम से दिख रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जितने आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स छोटे होंगे, उतना एरर ज्यादा हो जाता है। पर अगेन ये मोनोटोनिक फंक्शन होगा, ऊपर नीचे होगा, तो फिर आपका हो सकता है एरर बैलेंस आउट हो जाएगा ना, फाइनाइट के लिए। लेकिन हाँ, बहुत कम के लिए, और केवल डिक्रीजिंग हो या केवल इंक्रीजिंग फंक्शन हो, तो एरर काफी बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको, ठीक है, और बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है ना, बहुत वंस इन अ वाइल आता है ये सवाल इस तरह का, ठीक है बच्चों, बाय बाय।